हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने आईपीओ में एप्लीकेशन किया है तो अप्लाई करने के बाद आपका आईपीओ लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, तो उसका पता आपको करना है, वो कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं जल्दी से। तो आपको सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैं एक लिंक टाइप कर रहा हूँ और ये आपको एंटर कर देना है। दोस्तों, इसका लिंक जो है वेबसाइट का मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको सिंपल सा जाके क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो आप इस वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी आईपीओ हो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है ये कि मैं आपको कोई एग्जांपल अभी देके आपको बताऊंगा एक। बट आप किसी भी आईपीओ को चेक करने के लिए स्टेटस जो है आपका, वो आपको मतलब आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसका स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी चेक करने के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे तो आप अपने पैन नंबर से भी कर सकते हैं। ओनली आपका पैन नंबर आपको जानकारी होना चाहिए, और किस आईपीओ की आपको जानकारी चाहिए वो आपको कंपनी का नाम आपको मालूम होना चाहिए, जिस कंपनी के आईपीओ में आपने इन्वेस्ट किया है और जिसका आप स्टेटस देखना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो है एप्लीकेशन नंबर के थ्रू भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल अभी इस वेबसाइट पे आने के बाद जैसे कि हमको जिस भी कंपनी का आईपीओ स्टेटस अगर ओपन होगा तो उसमें वो इस वाले जब हम यहाँ सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो उसकी लिस्ट यहाँ पे, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसका डेट जब तक कि उसका अलॉट होने का डेट अगर अलॉटमेंट डेट नहीं है तब तक इसमें नहीं आएगा। तो ये आप पहले से आपको देख लेना है जिस आईपीओ में आपने अप्लाई किया है। ठीक है, उसका अलॉटमेंट डेट क्या है। ठीक है, और वो आप जानने के बाद, ठीक है, यहाँ से आपको ये कंपनी है वो देखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे कंपनी का नाम आ जाएगा जिसका अलॉटमेंट डेट अगर आ चुका है। तो जिसका डेट नहीं आया है वहाँ पे उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें भी आपको थोड़ा जैसे कि अगर ये देखना है कि उसका अलॉटमेंट का डेट है वो कौन सा है हर आईपीओ के लिए, तो वो भी मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ पहले। ठीक है, उसके बाद हम इस पे आगे बात करते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जिस आईपीओ में आपने लगाया है बिडिंग लगाया है तो उस आईपीओ का अलॉटमेंट डेट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चल लेते हैं। मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे इस चैनल की सबसे खासियत बात यही है दोस्तों कि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सिंपल तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स है वो बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पे आपको सर्च में जाना है। पेटीएम ऐप के थ्रू ही बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है। ओके, यहाँ पे आपको आईपीओ सर्च कर लेना है। जैसे ही आईपीओ आप सर्च करेंगे तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे आईपीओ के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे जो ओपन हैं, जो क्लोज हो चुके हैं। देखिए, ये ओपन हो रहे हैं जिन पे आपको आईपीओ लगाना है वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। जैसे कि अभी पेटीएम का है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सारी डेट मिल रही है। जैसे देखिए ऑफर एंड, ये कब तक खुला है आईपीओ। ठीक है, अलॉटमेंट कब फाइनल होगा, रिफंड कब इनिशिएट होगा और लिस्टिंग कब होगा। तो ये तो है जो अभी ओपन है। ठीक है, बट क्योंकि हमको देखना है जो आईपीओ क्लोज हो चुका है और जिसका अलॉटमेंट डेट आने वाला है या आ चुका है, या जिसमें हमने आईपीओ अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं उसका अलॉटमेंट डेट क्या होने वाला है, तो वो उसके लिए आपको क्लोज्ड आईपीओ पे जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जाने के बाद में जिस आईपीओ का आपको देखना है, देखिए ये सब क्लोज हुए हैं रिसेंटली। ये देखिए 3 नवंबर को क्लोज हुआ है, ये भी 3 नवंबर को क्लोज हुआ है, ये भी 3 नवंबर को क्लोज हुआ है। तो इस तरीके, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल में नायका का बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे कि ये क्लोज हो गया है नायका का 1 नवंबर को, तो ये 8 नवंबर को इसका अलॉटमेंट डेट था। वो हम देख लेते हैं वो कहाँ पे पता चलेगा। तो जैसे ही ये आएगा आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें अभी आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। सबसे नीचे में आना है आपको स्क्रॉल करते हुए। जैसे ही आप आएंगे ये देखिए यहाँ पे आपको डेट्स लिखा हुआ आ रहा है। इसके अंदर अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन लिखा है 8 नवंबर। ओके,
और अगर आपका अलॉटमेंट हो गया है तो ठीक है, आपका जो वैल्यू जो अमाउंट होल्ड हुआ था आपके बैंक से, ठीक है, वो डिडक्ट हो जाएगा आपके बैंक से और आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा, आपके शेयर जो है आपको अलॉट हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका अगर लिस्टिंग नहीं हुआ है या आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपका जो रिफ़ंड है वो अगले दिन, देखिए 8 नवंबर को अलॉटमेंट फाइनल है और 9 नवंबर को ये रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाके कोई भी आईपीओ के यहाँ से डिटेल देख सकते हैं कि उसका अलॉटमेंट डेट क्या है। तो ठीक है, डेट आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए सारे आईपीओ आ रहे हैं यहाँ पे जो क्लोज हो गए हैं, ठीक है। अभी हम वापस से पहले वाली विंडो पे ही जाते हैं, देखिए, ओके। तो ये तो आप समझ चुके हैं कि कौन से आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो आपने जो अप्लाई कर दिया उसका अलॉटमेंट डेट कब है, ठीक है। अब वो हमने देख लिया, तो जैसे मैं 8 तारीख को आज मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो नायका का जो है वो आईपीओ ई फैशन करके है, ठीक है। तो उसका आज अलॉटमेंट डेट था, ठीक है। तो हम देखते हैं उसका कि अलॉटमेंट हमको मिला है या नहीं। तो आपको सेलेक्ट जी, ये आपका जो वेबसाइट है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, ओके। इसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से, आप एप्लीकेशन नंबर और पैन नंबर दोनों से कर सकते हैं। अगर पैन नंबर से करेंगे तो ज़्यादा आपको एप्लीकेशन नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पैन नंबर से करें, ताकि आप किसी भी कंपनी का अलॉटमेंट अगर देखना चाहेंगे, किसी भी आईपीओ का अलॉटमेंट अगर आपको देखना है तो आप बहुत इजी देख सकते हैं, क्योंकि आपको ओनली एक आपका जो पैन नंबर वो फिक्स रहने वाला है, वही आपको एंटर करना है। एप्लीकेशन नंबर याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो मैं दोनों ही आपको दिखा दूंगा। देखिए, जब आप एप्लीकेशन नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एंटर एप्लीकेशन नंबर, तो जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना रहेगा, ठीक है। और जब आप पेन नंबर पे करेंगे तो ओनली पेन पे आपको क्लिक कर देना है और कंपनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे क्लिक करेंगे तो जिस कंपनी का अगर फाइनलाइजेशन हुआ है अलॉटमेंट, वो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, अदरवाइज दूसरी नहीं आएगी। एक चीज़ और है इस पे दोस्तों, आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे कि 8 नवंबर उसके अंदर अलॉटमेंट डेट थी, तो उसके अंदर ये शाम को इवनिंग है या रात तक ये अलॉटमेंट आता है। तो आपको इस चीज़ के लिए, अगर आप मान लो मॉर्निंग में 9 बजे 10 बजे 11 बजे भी अगर आप देखते हैं और आपको अगर उसमें यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जब तक कि 12 ना बज जाए उस दिन के, तब तक आपका वो कभी भी इसमें डिटेल अपडेट हो सकता है। तो अगर जस्ट मॉर्निंग में 9 बजे 11 बजे या फिर 12 बजे या दोपहर के 1-2 बजे तक भी अगर आपको अपडेट नहीं मिलता है, आप यहाँ इस वेबसाइट पे आके देखते हैं, तब भी आपको यहाँ पे लिस्ट नाम नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जिस भी आईपीओ का है, जैसे एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड आईपीओ, ओके, तो इस तरीके से नहीं आता है, तो आपको परेशान नहीं होना है। रात के 12 बजे तक भी ये अपडेट होता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आपको बीच बीच में एक बार देखते रहना है 11-10। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाम को 7-8 बजे बाद ही ट्राई करें देखने के लिए, और उसमें भी अगर 7-8 बजे नहीं आता है तो आपको 10 बजे रात को देखना है, रात को 11-12 बजे तक एक बार चेक कर लेना है, तब तक ये अपडेट हो ही जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगले दिन भी मॉर्निंग में कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि आज की शाम के बाद, आज के दिन के बाद में वो कभी भी अपडेट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए परेशान ये नहीं होना है कि अगर उसमें अलॉटमेंट का नहीं आया है तो अभी मुझे कुछ क्लियर नहीं है मेरा अलॉटमेंट का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकंड, अब जैसे ही आपका जिसका नाम पे हमने आईपीओ का हमको अलॉटमेंट देखना है स्टेटस, उस पर हमको क्लिक कर देना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे हमने कंपनी का नाम है वो जो आईपीओ नाम है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है, और पेन ही यहाँ पे हमने डाला है। तो मैं अभी यहाँ से आप पेन नंबर यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है, और हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तब उस पर स्टेटस आ जाएगा, और स्टेटस में वो किस तरीके से आपको पता चलेगा वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो पे आपको बने रहना है। अभी मैं यहाँ पे पेन नंबर डाल देता हूँ जल्दी से। ठीक है, ये देखिए मैंने पेन नंबर डाल दिया है। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए
सारी डिटेल आ गई है। सिक्योरिटी मैंने अप्लाई करी थी, कितनी मैंने अप्लाई करी थी, इसका लॉट साइज़ था 12 का, यहाँ पे 24, तो मैंने 2 लॉट यहाँ पे मैंने अप्लाई किए थे। ठीक है, अब देखिए नीचे में आप देख रहे होंगे सिक्योरिटी अलॉटेड। ठीक है, तो सिक्योरिटी अलॉटेड 0 आ रहा है। इसका मतलब मेरे को कोई भी एक भी लॉट मेरे को अलॉट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर अलॉट हो जाता तो यहाँ पर भी मेरे को 12 या फिर 24 यहाँ पे क्वांटिटी लिखी आती, क्योंकि मैंने 2 लॉट अप्लाई किए थे। एक लॉट 12 की साइज़ का था, तो मैंने 12 + 12 24 आ रहा है 24, तो मैंने 2 लॉट अप्लाई किए। तो यहाँ पे अगर मेरे को अलॉटमेंट दोनों का भी आ सकता था, किसी का भी नहीं आ सकता था, वो या एक का आ सकता था। तो अभी की कंडीशन में है ये 0 है, मतलब एक भी लॉट मेरा अलॉटमेंट नहीं मिला है। ठीक है, अगर एक का मिलता तो यहाँ पे 12 क्वांटिटी आती, अगर दोनों का मिलता तो यहाँ 24 क्वांटिटी आती सिक्योरिटी अलॉटेड के अंदर। ओके, तो अगर यहाँ पे ये आ जाता है तो आपको कोई उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपका अमाउंट जो बैंक में होल्ड हो गया था वो सीधा उसमें से अमाउंट डिडक्ट हो जाती है आपके बैंक अकाउंट से, और डीमेट अकाउंट के अंदर आपके जो ये शेयर्स है, इतनी क्वांटिटी के शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में जमा हो जाते। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका था दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी IPO का स्टेटस है वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी तरीके होते हैं, मगर उसमें आपको काफ़ी परेशानी आएगी। मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया है जिससे आप बहुत इजी तरीके से यहाँ पे स्टेटस देख सकते। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।